आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भारत में फिलहाल अलग अलग धर्म में अलग अलग परंपरा और रीति रिवाजों के तहत शादियां होती हैं। जैसे हिंदू धर्म में विवाह, मुस्लिम धर्म में निकाह और सिख धर्म में आता है आनंद विवाह। अपने अपने रीति रिवाजों से शादी करने के बाद कपल अपनी शादियों को कानूनी तौर पर रजिस्टर करवाते हैं ताकि लीगल इश्यूज में या स्पाउस वीजा आदि में ये सर्टिफिकेट काम आ सके। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के एक कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बयान दिया था, जिसके बाद देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस जारी है। अब तो आने वाले मॉनसून सत्र में यूसीसी का जो बिल है वो भी पेश होने वाला है। तो एक तरफ जहां ज्यादातर विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी चर्चा पर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कुछ शर्तों के साथ इस पर सहमति दिखाई है। तो इन सब के बाद जो हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट के बाद एक मैरिज एक्ट और है जिस पर बात हो रही है, वो है आनंद मैरिज एक्ट, जिसके तर्ज पर सिख शादी करते हैं। अब आज अपन इसी पे बात करेंगे कि ये होता क्या है, कब ये अपने अस्तित्व में आया और वर्तमान में इसके नियम क्या हैं। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और ये ज्ञान ध्यान है। दोस्त, फिलहाल भारत में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने के मामले में अलग अलग समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून है। लेकिन समान नागरिक संहिता आने के बाद देश में किसी धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना हर व्यक्ति पर एक ही कानून लागू होगा। अब हम आते हैं आनंद विवाह पर। तो आनंद विवाह हिंदू विवाह से थोड़ा अलग है। हिंदू विवाह में शादी से पहले शुभ मुहूर्त, कुंडली मिलान आदि किया जाता है, लेकिन आनंद विवाह में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। सिख धर्म में विवाह को शुभ काम माना जाता है, जिसका मतलब है कि सुविधा अनुसार किसी भी दिन आप गुरुद्वारा में विवाह कर सकते हैं। आनंद विवाह में केवल 4 फेरे होते हैं, जिसे लावण, लावा या फिर फेरे कहा जाता है। पहले फेरे में दुल्हा दुल्हन नाम जपते हुए सत्कर्म करने की सीख लेते हैं। दूसरे फेरे लेते वक्त ग्रंथी नए जोड़ों को गुरु को पाने का रास्ता बताते हैं। तीसरे फेरे में जोड़े को गुरबाणी सिखाई जाती है और चौथे फेरे में मन की शांति और गुरु को पाने की अरदास की जाती है। आनंद विवाह की पूरी रीति के वक्त अरदास चलती रहती है। जैसे फेरा खत्म होता है, नव विवाहित जोड़ा गुरु ग्रंथ साहिब और ग्रंथियों के सामने सिर झुकाते हैं, फिर प्रसाद बनाकर बांटा जाता है और शादी संपन्न हो जाती है। अब एक्ट पर आते हैं कि ये आनंद विवाह एक्ट क्या है। आनंद विवाह तो हमने समझ लिया। तो सिख धर्मों में शादी करने के लिए मान्यता के अनुसार आनंद की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म को सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी ने शुरू किया था। गुरु अमरदास जी ने ही 40 छंद लंबी बानी आनंदू की रचना की थी। इसे धार्मिक महत्व के सभी अवसरों और विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। आनंद मैरिज एक्ट को सरकार ने भी अलग कानून बनाकर मान्यता दी है। पहली बार आनंद मैरिज एक्ट को 1909 में ब्रिटिश काल में बनाया गया था, लेकिन उस वक्त किसी वजह से इस एक्ट को लागू नहीं किया जा सका। 2007 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया, तो सिख समुदाय ने भी आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने की मांग उठाई। इससे पहले तक सिख समुदाय के लोगों की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर की जाती थी। आनंद मैरिज एक्ट में पहले कई बार बदलाव किए जा चुके हैं। जैसे 7 जून 2012 में आनंद विवाह अधिनियम 1909 में संशोधन करते हुए दोनों सदनों ने आनंद विवाह संशोधन विधेयक 2012 को पारित किया था। इस अधिनियम के तहत सिख पारंपरिक विवाहों को मान्य करने के लिए आनंद का पंजीकरण अनिवार्य होगा। फिलहाल ये आनंद मैरिज एक्ट भारत के 22 राज्यों में लागू हो चुका है। अब आते हैं कि दूसरे शादियों से ये आनंद मैरिज एक्ट अलग कैसे है। तो आनंद मैरिज एक्ट की खास बात यह है कि इसके तहत जिन जोड़ों की शादी होती है उन्हें जन्म, विवाह और मृत्यु के लिए अन्य कानूनों के तहत पंजीकरण करने की जरूरत नहीं होती है। ये सबसे खास बात होती है। 22 राज्यों में ये मैरिज एक्ट अलग अलग तरह से लागू है। लेकिन अब इसके पंजीकरण को लेकर क्या पूरा प्रोसेस है, अपन उस पर बात करते हैं। तो आनंद विवाह अधिनियम को लेकर जो राज्य सरकार है, उन्होंने ये बताया है कि इसके रजिस्ट्रेशन में 500 रुपए फीस है, जो कि आपको पे करने होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस है। ये 500 रुपए फीस चंडीगढ़ में लागू होती है और उसको देके फिर जो एप्लीकेशन है वो उसके तहत आपको सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। तो ये तो पूरा प्रोसेस है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर सरकार का तर्क है कि इससे देश में मौजूद सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाया जा सकेगा।
जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जातीय भेदभाव के लागू होगा। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। अगर आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर इस ज्ञान ध्यान को सुन रहे हैं तो वहाँ रेट करने का ऑप्शन है, आप वहाँ पे हमें रेट भी कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन त्रिवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब इजाजत दीजिए, शुक्रिया। हेलो, मैं रवि शेरगिल आपसे मुखातिब हूँ। पॉडकास्ट्स की दुनिया में गोता लगाना चाहते हो तो कान लगाकर सुनिए आज तक रेडियो, क्योंकि यहाँ आते हैं 3 ताल, पढ़ाकू नितिन, स्टोरी बॉक्स, बल्ला बोल और भी कई मजेदार पॉडकास्ट। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।